हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में स्टीरियो आइसोमरिज्म की और एक टाइप करेंगे। स्टीरियो आइसोमरिज्म की टोटल 3 टाइप होती हैं, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मेशनल एंड ऑप्टिकल। जो कन्फर्मेशनल है और ऑप्टिकल है वो हमने किसी और वीडियो में डिस्कस की है, और आज जो हमने करनी है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किन कंपाउंड में होती है, उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, उनकी आगे टाइप कौन सी है, उनके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, ये सब बातें हमने आज इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मैंने आपके सामने एक मॉडल रखा हुआ है। इस मॉडल में एक और ये 2 कार्बन हैं। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन के ऊपर आपको दिखता है 2 अलग अलग ग्रुप हैं, एक ग्रीन और ये ब्लू, और इधर भी ऐसे ही। तो जब भी कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, चाहे वो दोनों कार्बन के बीच में हो, चाहे वो डिफरेंट एटम के बीच में हो, मतलब उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 ना हो, तो वो मॉलिक्यूल प्लेनर रहता है। तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट तो कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं कि मैं इसको पकड़ के ऐसा घुमा सकता हूँ। जैसे हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें हम ऐसे घुमा सकते हैं ऐसे। तो जब तो फ्री रोटेशन हो तब तो आता है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, लेकिन जब आ जाए डबल बॉन्ड उसमें नहीं रहता फ्री रोटेशन, मतलब फ्री रोटेशन इज़ हिंडर्ड। और उसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन रहता है। जैसे डबल बॉन्ड है, रोटेट तो करेगा नहीं, ये ग्रुप इधर, ये वाला इधर, ये ग्रुप इधर और ये वाला इधर। तो इस फिक्स पोजीशन को जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशंस। हाँ जी, क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशंस। मैंने अभी आपको इधर जो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन किसकी? ऑफ ग्रुप्स की फिक्स पोजीशन। ठीक है, फिर से मॉडल देख लो। इस मॉडल में ये जो ब्लू कलर का बॉल है ये इसके दूर ही रहेगा, और ये ग्रीन कलर का इसके दूर रहेगा। चाहे मैं मॉलिक्यूल इस तरीके से कर दूं, चाहे मैं ऐसे कर दूं, वो दूर ही रहेगा। चाहे मैं ऐसे कर दूं, वो दूर रहेगा। चाहे अपने इसको वर्टिकल कर दें, इस तरीके से दूर रहेगा, चाहे ऐसे कर दें, मतलब कुछ भी ऐसे घुमाते जाओ, ये वाला ब्लू कलर का इसके दूर ही रहेगा। मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी अरेंजमेंट फिक्स है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन कब होती है? जब कार्बन में डबल बॉन्ड हो। ये देखो दोनों में डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप ए और बी डिफरेंट है, ए और बी डिफरेंट है। अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ, जा तो वो दोनों आपस में पास में होंगे, ये देखो ए और ए पास में, जा ए और ए दूर हो गए, ऑपोजिट, मतलब अवे चले गए। और इस तरीके से बी और बी पास में है, बी और बी दूर चले गए। तो ये जो दोनों कॉन्फ़िगरेशन है अपने आप में अलग हैं, क्योंकि इसमें जो रिलेटिव पोजीशन है ग्रुप्स की वो जा तो पास में है, जा दूर में है। ठीक है, ये वाली फिक्स रहेगी चाहे जैसे मर्जी घुमा लो, ये वाली फिक्स रहेगी चाहे जैसे मर्जी घुमा लो। ये वाला मॉडल जो है वो इसका है, आप चेक कीजिए। अगर मुझे इसका मॉडल बनाना तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको ऐसे उतारूँगा और इसको उतारूँगा ऐसे, फिर मैं इधर लगाऊँगा और इधर लगा के फिर मैं एक नई कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँगा। मतलब ये दोनों अपने आप में अलग हैं। जब कभी 2 ग्रुप्स सेम साइड पे हों तो उसको बोलते हैं सिज, सेम साइड पे हों, आइडेंटिकल। और अगर वो ऑपोजिट साइड में हो, डिस्टेंस दूर हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांस, ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों सिज और ट्रांस जो होती हैं ये कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, और ये आपस में दोनों हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब 2 कॉन्फ़िगरेशन जो डिफरेंट हों, जिसमें ग्रुप्स का पोजीशन या तो पास में हो या दूर हो, उनको हम बोलते हैं आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और ईच इज़ नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। और दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपस में एक दूसरे की ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होती है। अभी आगे और एग्जांपल करेंगे हम। पहले ये पढ़ ले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता क्या है। देखो व्हेन द मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। ठीक है, वो तो देखो आइसोमरिज्म का पहला पॉइंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। बट डिफरेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द 2 ग्रुप्स अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये रहा डबल बॉन्ड।
तो उनका अरेंजमेंट अलग होना चाहिए। जैसे ए और ए पास में है, ए और ए दूर में चला गया, बी और बी पास में है, बी और बी दूर चला गया, इस तरीके से। तो इनको बोलते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस। एंड दिस स्टीरियो आइसोमर इज नॉन एज, के ए का मतलब नॉन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, अब पूछा गया इनकी कंडीशन क्या है, कब ये शो होंगे। पहली बात, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये सिस्टम होना चाहिए। और सिमिलर प्लेनर सिस्टम ऐसा हो जिसमें चाहे 2 कार्बन है, चाहे 2 नाइट्रोजन है, चाहे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन ग्रुप अलग अलग हों। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड ऐसा ना हो, होना चाहिए। ईच ग्रुप ऑन ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अलग अलग होने चाहिए। इस कार्बन की बात करता हूं, इसको इसके नहीं देखना, इसी के ऊपर ये दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, इसी के ऊपर ये दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, और वो होने चाहिए डिफरेंट। ये रही 1 और 2 कंडीशन, मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, वो तो चलो डबल बॉन्ड वाला प्लेनर होता ही है, और दोनों ग्रुप हर कार्बन पे अलग होने चाहिए। तो ये सेज और ट्रांस समझ में आ गया आप सबको। लो जी, पहला एग्जांपल है इथीन का। इसमें क्या है, कार्बन पे कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये H दोनों के दोनों लगाए मैंने, और इसमें ये देखा डबल बॉन्ड तो है, बट ये तो दोनों सेम H आ गए, तो इसमें हम बोल देंगे नहीं है, नहीं है। इसमें क्या है, इसमें देखो इस कार्बन पे तो ये H और CH3 अलग अलग हैं, लिख ही देता हूँ CH3H C डबल बॉन्ड, बट इस पे तो दोनों H सेम है, इसलिए इसमें भी नहीं है। इसमें देखा मैंने कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इस पे एक तो ये H है, एक मिथाइल है, और इस पे एक H है, एक मिथाइल है, तो इसमें है ये, इसमें लिख दिया पहले यस है। कैसे, दोनों मिथाइल सेम साइड पे, ठीक है, इसको लिखा मैंने सेज, और इधर ये रहे H, और दोनों मिथाइल हो गए ओपोजिट साइड पे, इधर आ गया H और यहाँ पर आ गया H, तो ये हो गया ट्रांस। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि नहीं, इसमें नहीं है। सोचो क्यों नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 मिथाइल सेम आ गए, और इस कार्बन पे दोनों H सेम आ गए, इसीलिए ये वाले सेम आ गए। होना क्या चाहिए था, होना तो डिफरेंट चाहिए था। तो इस तरीके से अभी हमने ये 2 जनरल एग्जांपल किए हैं ए और बी की फॉर्म में, और उसमें हमने बाद में वो ग्रुप्स देखे कि दोनों मिथाइल दोनों हाइड्रोजन किस तरीके से वो डिफरेंट हो जा सेम। अभी तक ये हमारे सामने एक ब्यूट 2इन का एग्जांपल आया है। तो अब आप वीडियो रोको। इस सेक्शन में मैंने आपको 2 बातें समझाई कि एक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। फिर से बता दूं, एक कार्बन, एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और उस कार्बन में जो 2 ग्रुप्स हैं डिफरेंट होने चाहिए, और अगर उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो, जैसे ए और ए पास में, और इनको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशंस। क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, सेज और ट्रांस, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। ये बात आपने इसमें सीखी। और दूसरा 2 कंडीशन है इसमें। आप एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये पूरे एग्जाम्पल उतारो और डेफिनेशन को नोट कीजिए, और अब हम करते हैं और एग्जाम्पल, ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी हो कि किन के ऊपर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अप्लाई करना है। तो करते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने इनके आइसोनेम लिखे हुए हैं। थोड़ा मैंने हेल्प भी की है कि आप इन आइसोनेमी के ये स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। जैसे पहला कंपाउंड है 1,2 डाइक्लोरोइथीन। देखो 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड आ गया, और 1 और 2 पे 2 क्लोरो, तो 1,2 डाइक्लोरोइथीन आ गया। क्योंकि इस कार्बन पे ये H और Cl 2 डिफरेंट है, इसमें H और Cl डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने देखा कि इस कार्बन पे अगर मैं ये देखूं कि दोनों Cl सेम साइड पे हैं, तो ये बन गया सिज, और आप बनाओ इसका ट्रांस। थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि इसका डाइपोल मोमेंट इसी साइड में होगा, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा, मतलब ये वाला पोलर है, पोलर है। ट्रांस में क्या होता है कि Cl हम दोनों के दोनों Cl ओपोजिट साइड में लिख लेते हैं,
और उनके जो वेक्टर्स हैं डाइपोल मोमेंट के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं और वो कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये ऑपोजिट चले गए और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 आ जाएगा और ये नॉन पोलर है, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। अब आ गया पेंट 2 इन, कैसे? 1 और ये 2 और 3 और 4 और 5 हैं, तो 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए पेंट 2 इन बना। तो इस कार्बन पे एक H है और ये एक मिथाइल है। और आप देखो, अब देखिए इस स्ट्रक्चर में जैसे मैंने इस कार्बन पे ये 2 ग्रुप जो इधर थे वो यहाँ पर CH3 और H हैं और इधर वाले ग्रुप को मैंने इथाइल शो कर दिया, ये E होता है इथाइल और ये वाला H। तो अपने ये देखना है कि ये दोनों H जो हैं वो इसके सेम साइड पे हैं, तो इसको लिखा मैंने सिस और इसी का ही बना लेना ट्रांस, ठीक है। अब आ गया ब्यूट 2 इन 1,4 डायोइक एसिड। सबसे पहले क्या होता है, हमने कार्बन 4 लिखने, इधर कार्बन लिख दिए 4, 2 इन है। डायोइक एसिड का मतलब क्या है कि ये COOH है और इस पे लगाया एक H, इस पे भी लगाया एक H और ये बन गया COOH, मतलब ये ब्यूट 2 इन 1,4 डायोइक एसिड बन गया। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर में देखूं तो ये वाले 2H, ये 2H हैं, सॉरी ये H और ये कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट है और इस पे ये H और ये वाला डिफरेंट है। तो सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो तो करेगा, मतलब करेगा। अब हमने कैसे शो किया, ये डबल बॉन्ड मैंने ऐसे लिखा और उस पर आप देखो ये H और ये 2 ग्रुप तो डिफरेंट हैं बट ये है सेम साइड पे, ये देखो सेम साइड पे, चाहे मैंने ऐसे लिख देता चाहे ऐसे लिखा तो ये सेम साइड पे है। तो ये क्या हो गया, सिस। सिस वाले का कॉमन नेम होता है मैलिक एसिड। हाँ जी, क्या कॉमन नेम होता है, मैलिक एसिड। और अगर आप इसका बनाओगे ट्रांस, हाँ जी ट्रांस बनाओगे तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। डिफरेंट साइड में आ जाए फ्यूमेरिक एसिड और सेम पे आ जाए मैलिक एसिड। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, ये ध्यान रखना, आगे कभी भी आए तो सिस वाला बनाता है आपस में ऐसे, ये ग्रुप ऐसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, कहीं क्वेश्चन आ जाए तो ये बनाएगा। अब आ गया 1,1 डाइक्लोरोप्रोप 1 इन, चेक कीजिए, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, एक पे ही 2 Cl है, डबल बॉन्ड पे दोनों सेम लग गए, तो आंसर इसका आ गया नहीं है, नो, शो ही नहीं करेगा क्योंकि एक ही कार्बन पे हमने ये सेम आ गए। तो क्योंकि ये सेम आ गए इसलिए हमने बोल देना ये तो नो GI का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब आ गया ब्यूट 2 इन 1 ओल। हमने क्या करना, नंबरिंग की इधर से 1 2 3 4, तो आप डबल बॉन्ड चेक करो है इसमें और इसमें एक ये H है, ये पूरा ग्रुप हमने देखना है। इसी तरीके से इधर H है और ये पूरा मिथाइल देखना है। तो हम क्या करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे एक लगाया CH2OH और इधर लगाया मैंने H, यहाँ पर क्या है CH3 और ये H। आपने सिर्फ ये देखना कि जो 2 ग्रुप हैं वो H सेम साइड पे है, तो हमने इसको बोल दिया सिस और इसका भी बनेगा ट्रांस, मतलब ये GI शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। तो ये है 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोबुटेन। इसमें मैंने एक रिंग बनाया हुआ है, ये 4 कार्बन का रिंग है तभी ये साइक्लोबुटेन है और 1 और 2 पे डाइक्लोरो है। सबसे पहले सोचने वाली ये बात, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है कि नहीं, क्योंकि माइंड में ऐसा चलता है कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि इस C के ऊपर यहाँ पर एक H है और इस C के ऊपर भी यहाँ पर एक H है। अब डबल बॉन्ड तो फिर भी नहीं है, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर किसी कंपाउंड में जैसे ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को हटा के हम उसका रिंग बना सकते हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड को एक रिंग कवर करता है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, ये बनाएंगे रिंग और इसके ऊपर ये कार्बन, यहाँ पर लगाया H, इधर लगाया Cl और इधर लगाया H, यहाँ लगाया Cl, ये देखो दोनों आगे सेम साइड पे, तो क्या बन गया, सिस। और अगर हमने इसका शो करना हो ट्रांस, तो हम उसी तरीके से एक डबल बॉन्ड को रिंग के बराबर मान लेते हैं, रिंग के बराबर। तो इसमें जैसे मैंने लगाया H और इधर Cl, यहाँ पर है H और इधर Cl, ये देखो एक Cl और
H, ये दो Cl ऑपोजिट चले गए और इसको बोलूँगा ट्रांस। ठीक है, तो 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोबुटेन ये भी शो करता है, प्रोवाइडेड इसमें एक कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप हो, जैसे Cl और H डिफरेंट है, Cl और H डिफरेंट है, और दूसरे नंबर पे अगर ये दोनों सेम साइड पे हैं तो हम इसको बोलेंगे सिस, और अगर ये एक ऊपर एक नीचे तो बोलेंगे ट्रांस। तो अब हमने इस सेक्शन में मेनली एग्जांपल डिस्कस किए। अब हम सिस और ट्रांस जो आइसोमर्स हैं उनके कंपैरिजन, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी प्रॉपर्टीज़ वो करते हैं पहले सिस ट्रांस, फिर कुछ और एक्सेप्शनल एग्जांपल बाद में करेंगे। आप लोग एक बार वीडियो रोको और वीडियो रोक के ये सारे एग्जांपल उतार लो और पूरा ध्यान से समझो कि कौन से कैसे शो करते हैं। लो जी, नेक्स्ट शुरू करते हैं सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टीज़। तो इस सेक्शन में हम सिस और ट्रांसफॉर्म या जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के दो फॉर्म्स हैं, दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, कंपैरिजन, स्टेबिलिटी, पोलैरिटी, ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि सिस ट्रांसफॉर्म होते क्या हैं? ग्रुप्स ऑन द सेम साइड। ये देखो मिथाइल सेम साइड पे है, इधर आए ग्रुप्स ऑन द डिफरेंट साइड, ये देखो ऑपोजिट साइड पे है। बिल्कुल सही। तो डिफरेंट साइड पे हो तो ट्रांस और सेम साइड पे हो तो सिस। दूसरे नंबर पे ये आ गया लेस स्टेबल हैं। ऐसा क्यों? ये जो दो ग्रुप्स हैं इनमें आपस में स्टीरिक रिपल्शन होता है। जैसे ये मैंने आर बनाया, कोई भी हो सकता है, इनमें ऐसे रिपल्शन होती है। ठीक है, तो रिपल्शन से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी कम आती है ड्यू टू स्टीरिक रिपल्शन बिटवीन द ग्रुप्स। ठीक है, और इधर ये जो आ गया ये मोर स्टेबल है ड्यू टू लेस स्टीरिक रिपल्शन। ऐसा क्यों? ये जो ग्रुप्स हैं ये दूर चले जाते हैं इसमें, तो जब दूर ग्रुप जाते हैं ऑपोजिट साइड में उस पर रिपल्शन कम होती है, ये ध्यान रखना आपने। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, और ये होंगे मोर रिएक्टिव और ये होंगे लेस रिएक्टिव। स्टेबल है ना, तो ये पॉइंट वैसे ऐड ऑन कर लो, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। उसके बाद अब आ गया जो सिस फॉर्म है, ये सारा सिस है, ये वाला सारा ट्रांसफॉर्म है। सिस पोलर रहता है क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, नॉट जीरो। वो क्यों? आप चेक करो, कार्बन के अगर दो Cl हम सेम साइड पे ऐसे लगाते हैं तो इधर लगाते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं रहेगा, ये पोलर रहेगा। और इधर अगर हमारे पास दो Cl हैं और दोनों हमने ऑपोजिट साइड पे लगा दिए तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? कैंसल। तो इसलिए दीज आर नॉन पोलर। और ये मैंने लेस पोलर क्यों लिखा? लेस पोलर इसलिए लिखा कि कई बार ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड के इधर हमने एक Cl लगाया, यहाँ F लगा दिया। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो करेंगे ही, लेकिन ये Cl और F आपस में एग्जैक्टली कैंसिल नहीं करते, इसलिए ये मैंने लेस पोलर पॉइंट लिखा है। उसके बाद आ गया मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए जो पोलर ज़्यादा है वो तो पानी में सॉल्युबल होगा ही। ठीक है, मोर सॉल्युबल इन वाटर एज द पोलैरिटी इज हाई, मोर पोलर। दे आर लेस सॉल्युबल बिकॉज देयर पोलैरिटी इज लो। लिखा तो हुआ है नॉन पोलर और लेस पोलर। अगर तो ये दोनों ग्रुप सेम आ जाएं तो हम बोलेंगे इसको नॉन पोलर, अगर डिफरेंट आ जाएं, पार्शली कैंसिल होते हैं, तो उसमें आ जाता है लेस पोलर। अब देखिए जिसमें पोलैरिटी ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा लो क्योंकि पोलैरिटी लेस है। मेल्टिंग पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट है, स्टार लगा लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और ये पॉइंट आ गया लूज पैकिंग। इधर डायग्राम दोबारा से बनाऊंगा। मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है बिकॉज ऑफ क्लोज्ड पैकिंग। ये पॉइंट स्टार लगाया। और ये वाला जो पॉइंट है इसका डायग्राम मैं आपको यहाँ शो करता हूँ, और डायग्राम इधर शो करता हूँ। 1 मिनट आप लोग इसका पिछला सेक्शन एक बार वीडियो रोक के एक बार उतारो, ताकि मैं ये वाला जो पॉइंट था उसको आपने नोट करना है। और एक बार इतना पार्ट वीडियो रोक के पूरा करो ताकि मैं वहाँ पर उसको क्लियर करके और ये इसका डायग्राम बनाऊं। और नोट कीजिए प्लीज़ इतना पार्ट, ये सारा, और स्पेशली ये वाला पार्ट। यहाँ क्या लिखा था? फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा था
कि ग्रुप ऑन द सेम साइड, ग्रुप ऑन द डिफरेंट साइड, ये सिस था और ये ट्रांस था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये सारा नोट कर लिया होगा। और अब हम ये मेल्टिंग पॉइंट हाई, ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट हाई और लो वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। लो जी नोट कीजिए, जैसे ही हम लोग इधर लिखेंगे सिज, उसका मतलब इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर है, इधर भी एक आर है, इसमें है रिपल्शन। तो सॉलिड में पैकिंग होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टेकिंग होती है, इस तरीके से स्टेकिंग। तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, तो इसमें पैकिंग लूज रहती है क्योंकि ये वाले आर रिपेल करते हैं। मतलब अगर ये और ये रिपेल करेंगे तो इसमें इतनी पैकिंग नहीं आएगी। ट्रांस में क्या होता है, यहाँ लिख लो ट्रांस। ट्रांस में क्या होता है, मान लो हमने इस तरीके से यहाँ आर लिखा है इस तरीके से, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने, मतलब ये ट्रांस बना दिया। अब इनमें तो रिपल्शन होती नहीं है, तो अगर हम लोग इनकी पैकिंग करेंगे ऐसे तो इसमें क्लोज पैकिंग होती है। क्लोज मतलब टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड। ठीक है, तो सॉलिड में हम लोग क्लोज पैकिंग देखते हैं, टाइटली पैक्ड, और इसमें लिखेंगे क्लोज्ड पैकिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग पैकिंग। पैकिंग का मतलब चिन्ना, और इधर बोलते हैं हम लोग लूज पैकिंग, लूज पैकिंग। ठीक है, तो ये हमने इसको देखा। ठीक है, लो जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट किया, यही थोड़ा ट्रिकी था, बाकी तो एक से बाद एक के बाद रिलेटेड था। अब हम आगे कुछ ऐसे यूनिक एग्जांपल करते हैं जिनमें कुछ एक्सेप्शन से बिहेवियर मॉलिक्यूल के। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन और किस में हो सकता है वो हम अभी करते हैं। लो जी ये वीडियो रोक के आप कंप्लीट कर लो और करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जो थोड़े से ट्रिकी है और एक्सेप्शनल से एग्जाम्पल है। सबसे पहला ये है कि ये एक साइक्लो हेक्सईन है और उसमें एक हमने डबल बॉन्ड पे मिथाइल लगाया हुआ है, ये दो, और एक हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है कि नहीं। देखिए इस कार्बन पे जो H है और यहाँ पर भी H है, ये वाला हमने देखना है कि सेम है या सेम साइड पे या डिफरेंट है। कई बार बच्चा सोचता है सर यहाँ डबल बॉन्ड था, हमने इसको देख लिया था, क्योंकि जब वो रिंग में होता है तो ये सेम और डिफरेंट साइड नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको देखना है कि ये सिज और ट्रांस है कि नहीं। मैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूँ, ये देखो इस तरीके से बना दी स्ट्रक्चर मैंने। और ये डबल बॉन्ड देखो, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, बट अपने अगर इसको देखें तो इस तरीके से यहाँ पर मिथाइल H और ये मिथाइल ऊपर और H, ये अभी मैंने सिज बना दिया। मतलब हमने सिर्फ इसका जो सिस्टर्स एरिया देखना है वो हमने इस पॉइंट से देखना है कि यहाँ से शो करता है, इधर से नहीं शो करता, क्योंकि अगर आप इस मिथाइल को डिफरेंट साइड में लेने जाओगे तो रिंग ऐसे उल्ट जाएगी, रिंग ऐसे बनती नहीं, अगर खुली होती फिर बन जाती थी। लो जी अब ये है एलीन्स। एलीन्स में क्या होता है कि दो एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड होते हैं। मान लो मैंने ये वाले कार्बन पे ये मिथाइल इस प्लेन में माना हुआ, तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये हॉरिजॉन्टल है, अगले वाला पक्का वर्टिकल होता है। इसी के कारण जो ये वाला कार्बन के ऊपर मिथाइल है ये इस प्लेन में नहीं होगा, इस तरीके से होगा ऐसे। तो इसका डिस्टेंस मिथाइल से इसका डिस्टेंस हाइड्रोजन से सेम रहेगा, इसलिए ये लिख देते हैं नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, क्योंकि ये जो मिथाइल और H हैं इनका डिस्टेंस दोनों पे बराबर रहता, होना क्या चाहिए, या तो पास में या दूर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या है कि अगर हमने ये मिथाइल और H को ऐसे प्लेन में माना तो यहाँ पर बन गया ये हॉरिजॉन्टल, आगे वाला वर्टिकल, आगे वाला फिर हॉरिजॉन्टल, ये आ गया ना, तो ये प्लेन में आ गए सारे। तो क्योंकि ये प्लेनर है, हाँ जी, क्योंकि ये प्लेनर है इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। लो जी ये क्यों नहीं किया था, क्योंकि बिकॉज नॉन प्लेनर प्लेन में नहीं है, क्योंकि ये वाला आगे है ये पीछे है, जा ये आगे जा ये पीछे, तो इनका होना क्या चाहिए था, दूर जा पास में। अगर ये यहीं रहता है तो ये दोनों के ऐसे
इक्वी डिस्टेंट है। लो जी, ये प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और इस केस में जो मिथाइल सेम है तो ये इसकी सिस फॉर्म है। अब आगे चलते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड को मैंने रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड रहा और ये डबल बॉन्ड का फिर से रिंग आ गया। बिल्कुल सही। इसमें वही सिस्टम कि अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल मानते हो ये वर्टिकल, फिर इसको हॉरिजॉन्टल, क्योंकि डबल बॉन्ड का मैंने रिंग बना दिया। अब आप ये देखो कि ये Cl ऑपोजिट है। बिल्कुल सही, ये इसका ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, अब आ गया ये फिफ्थ में देखना कि ये शो करता है कि नहीं। लो जी, ध्यान से नोट कीजिए, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इससे शो करता है सिस ट्रांस। दूसरे नंबर पे इस मिथाइल पे H है, यहाँ पर भी H है। ये देखो, ये H और H सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ से भी करता है शो। लो जी, फिर आप देखो इस डबल बॉन्ड पे इधर से H हैं, यहाँ से H हैं, ये भी शो करता है। को कहने का मतलब ये 3 पॉइंट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है 3 पॉइंट से। मतलब यहाँ से भी सिस ट्रांस, इधर इसके भी सिस ट्रांस, यहाँ से भी सिस ट्रांस, तो ये 3 पॉइंट से शो करता है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो 3 डिफरेंट पॉइंट से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। एक नहीं, इधर से भी करेगा, ये दोनों सेम और ऑपोजिट, यहाँ से भी करेगा, ये दोनों H सेम और डिफरेंट, क्योंकि ये H आ गए, इधर से भी करेगा, ये दोनों सेम या डिफरेंट। तो हमने 3 पॉइंट से इसको GI माना है। अब ये इसको बोलते हैं ऑक्साइम। हाँ जी, क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। ठीक है, कार्बन के ऊपर एक मिथाइल है, एक H है, इधर OH है, यहाँ लोन पेयर है, ये भी शो करता है सिस और ट्रांस। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि इसमें सिस ट्रांस की वजह सिन को बोलते हैं सिस, और जहाँ भी आ जाए ट्रांस उसको बोलते हैं एंटी। लो जी, अपने इतना बोलना कि ये शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बिल्कुल सही। लो जी, तो अब हमने कुछ एग्जांपल एक्सेप्शनल से किए। मतलब हमने इतना देखना है कि ये वाला सिस और ट्रांस शो करता है कि नहीं। बस आप एक देखा करो, डबल बॉन्ड के ऊपर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, N के ऊपर OH और लोन पेयर है, तो ऐसा भी हो सकता है OH इधर चला जाए, लोन पेयर उधर चला जाए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो कर ही रहा है, ये वाला भी। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल किए। लो जी, वीडियो रोको, एक बार वीडियो रोक के ये वाले एग्जाम्पल उतारो और इसमें देखो कि किस तरीके से हम शो करते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, कितने बनेंगे, हाउ मैनी, मतलब 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, वो हमने डिस्कस करना है। एक कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, और अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो उनको हमने कैसे देखना है। लो जी, नेक्स्ट पार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्रिकी है। तो इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जिनमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे देखते हैं, वो आपको इन एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाया जाएगा। देखो, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इफ़ ए मॉलिक्यूल हैज़ n डिफरेंट सिस्टम्स showing geometrical isomerism, then total number of geometrical isomers are 2⁻n। ओके, सबसे पहले n क्या है, एग्जाम्पल समझाएगा। देखो, आप सबको पता है यहाँ डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड पे ये CH3 और H अलग अलग हैं, इस पे कार्बन और कार्बन पे ये H और ये पूरा ग्रुप अलग अलग है। इसको मैं सिस्टम नंबर 1 बोल देता हूँ। इसी तरीके से ये कार्बन है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, उस पर 2 H अलग अलग लगे हुए हैं, ये देखो, और इस पे ये इथाइल और H है, ये देखो इथाइल और H है, इसका H और ये पूरा सिस्टम है, इसको मैंने सेकंड बोल दिया। ठीक है, तो इसमें n 2 हो गए। n का मतलब जो सिस्टम, जो पार्ट, जो हिस्से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं वो 2 हैं, एक ये है और एक ये है। तो हमने कुछ नहीं करना, 2⁻n कर देना। लो जी, 2⁻n किया मतलब 2 किया तो 4 आ गया। अब 4 ये आया कैसे? लो जी, 4 कैसे आया, हमने क्या करना, यहाँ फर्स्ट लिख लेना, इधर हमने सेकंड लिख लेना। लो जी, ये सिस हो सकता है और ये भी सिस हो सकता है, ये वाला ट्रांस हो सकता है
और ये वाला भी ट्रांस हो सकता है, ये वाला सिज हो सकता है, और ये ट्रांस हो सकता है, और ये वाला ट्रांस, और ये वाला सिज। मतलब हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी है कि 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है कि इसको सिज ले लें, ये भी सिज, ये ट्रांस, ये भी ट्रांस, और ये वाला सिज, ये ट्रांस, और ये ट्रांस, ये सिज। तो इस तरीके से हमारे पास एक मॉलिक्यूल की 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनती हैं। ये देखो, तो इस तरीके से इसके 4 आइसोमर्स बन गए। ठीक है, बिल्कुल, ये 4 हमने इसलिए गिने हैं। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे n कितना है। लो जी, ये वाला कार्बन, उस पर 2 Cl, यहाँ पर H है, इधर H है, इसको मैंने फर्स्ट बोला ये है 1। उसके बाद ये वाला कार्बन, उस पर 2 H है, एक ये पूरा ग्रुप है, एक ये है, इसको बोला कि ये सेकंड है। इस पे जाओगे, ये कार्बन डबल बॉन्ड है और इस पे H है, इस पे H है, तो ये देखो ये हो गया थर्ड। यहाँ पर n की वैल्यू 3 आ गई, 2�3 होता है 8। ओके, 8 कैसे बना होगा? लो जी, आप लोगों ने इसकी टोटल जो 8 है उसकी पॉसिबिलिटीज़ बना लेना। क्या? फर्स्ट, यहाँ सेकंड, इधर थर्ड। ठीक है, तीनों को पहले लिख लो सिज सिज सिज, फिर एक को सिज रहने दो ऐसे, फिर इसको भी सिज रहने दो और यहाँ लिख लो ट्रांस, फिर उसके बाद इसको लिख लो सिज और ये बन गया ट्रांस और ये भी बन गया ट्रांस, और उसके बाद आ गया ये ट्रांस, ये भी ट्रांस और ये भी ट्रांस। कितने बन गए? 1 2 3 और 4, ये 5 और 6 और ये 7 और 8। खुद बना लेना, बना लोगे सारी प्रोबेबिलिटी। इसमें आपने सारे इसी तरीके से चेंज कर करके शो कर देना। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो जैसे मैंने आपको ये प्रोबेबिलिटी बताई है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 8 बनेगी। ये सिज, ये सिज, ये सिज, और ये वाला सिज, ये सिज, ये ट्रांस, और ये वाला सिज, ये ट्रांस, ये ट्रांस। इस तरीके से हम लोग इधर को जा रहे हैं, इसी तरफ से इधर को भी चलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल समझ में आ गए कि किस तरीके से हमने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सोचने हैं। ये जो परफेक्ट एग्जांपल मैंने बताया एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो एक बार रोक लो, वीडियो रोक के इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा। और अब हम करते हैं एक नए टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही, जिसको बोलते हैं EZ आइसोमरिज्म, और वो भी कई जगह पे आता है जिसमें हम चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हों। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है। लो जी, वीडियो रोक के इसको कंप्लीट कीजिएगा। और अब हम करते हैं EZ टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इस सेक्शन में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का ही एक नया टाइप करेंगे जिसको बोलते हैं EZ। सबसे पहले ये कौन से कंपाउंड में हो सकता है? देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे A और B 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और इस कार्बन पे C और D 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन ये चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। मतलब ऑल 4 डिफरेंट, मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये सिज है कि ट्रांस है, क्योंकि अगर ये दोनों A होते तो बोलते सेम साइड पे, दोनों B होते तो उस तरीके से। इसमें एक A है, B है, C है, D है। जैसे कार्बन पे फ्लोरो क्लोरो लगा हुआ है, इस कार्बन पे ब्रोमो हाइड्रो लगा हुआ है, हाइड्रोजन। अब ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये सिज है कि ट्रांस है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में है। वो क्यों है? क्योंकि अगर मैं इस कार्बन पे ऐसे डबल बॉन्ड लगा के ये वाला Br यहीं रख लूँ और H, और इस पे मैं इधर Cl ले जाऊँ, यहाँ पर F ले जाऊँ, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है। वो क्यों? कि दोनों फ्लोरो और ब्रोमो पास में, इधर फ्लोरो और ब्रोमो दूर दूर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है इसमें, लेकिन कौन सा शो करेंगे उसके लिए हम EZ टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डिज़ाइन करते हैं। लो जी, यहाँ पर जो E है उसका मतलब है एंटीगैगन, ऑपोजिट साइड, और जो Z है उसका मतलब है जुसामेन, सेम साइड। ये ग्रीक लेटर हैं, इतना ध्यान रखना। E वर्ड हमने ट्रांस के लिए लेना, ऑपोजिट साइड के लिए, Z हमने सिज के लिए लेना है। बट ये जो हम सिज और ट्रांस देखेंगे, किसके बेस पे देखेंगे? यहाँ पर कुछ प्रायोरिटी रूल हैं, वो जी रूल प्रायोरिटी लगाएंगे, फिर आपको यहाँ पर 1 2 3 ये सारे कंपाउंड करवाऊँगा। ऐसा होता है
कि प्रायोरिटी का मतलब पहल होता है, पहल। टॉप प्रायोरिटी का मतलब 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो प्रायोरिटी रूल में क्या होता है कि अगर एटॉमिक नंबर हाई है तो उसकी होगी हाई प्रायोरिटी। एटॉमिक नंबर हाई है तो उसकी होगी हाई प्रायोरिटी। जैसे HFCl में प्रायोरिटी का ये ऑर्डर है, मतलब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड, और ये चौथे रैंक पे गया तो सबसे टॉप पे गया BR। ठीक है, तो मतलब 2 में अगर देखना हो एटॉमिक नंबर, ये 2 कौन से ग्रुप हैं, जैसे इस कार्बन पे BR और H हैं तो मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बोल दूंगा, इसको सेकंड प्रायोरिटी। और इस कार्बन पे भी 2 ग्रुप हैं, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी बोल दी मैंने। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के जो 2 ग्रुप्स हैं उनको हमने फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, और इसी पे जैसे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, ये वाला फर्स्ट प्रायोरिटी, ये वाला सेकंड प्रायोरिटी। तो पहले हमने ये देखा। उसके बाद क्या है, अगर मान लो एटॉमिक नंबर ही सेम हैं तो आइसोटोप्स हैं, देन क्या हमने करना, उनका मास नंबर देखना है प्रायोरिटी के लिए। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में ये ऑर्डर देखा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी। तो हमने एटॉमिक नंबर नहीं मास नंबर देखना, ये आइसोटोप। तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर पहला एटम सेम हो, फर्स्ट एटम सेम हो, वो कैसे देखना हमने। जैसे ये कार्बन है और ये भी कार्बन है और इस पे H लगा हुआ है, इस पे H के साथ OH लगा हुआ, तो हमने नेक्स्ट वाला डिसाइड करना। लो जी, द प्रायोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट एटम। अगले वाला देखना हमने, जैसे CH2 है उसके साथ मैंने H लगाया, इसके साथ लगा दिया मैंने CH3 और उसके आगे लगा दिया मैंने OH। तो देखो ये H है, ये CH3 है, ये OH है, क्योंकि पहला तो CH2 सब में ही है, तो ऐसे प्रायोरिटी देख लेनी है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी। तो ये वाला रूल हम यहाँ लगाएंगे। जैसे ये CH है, ये भी C है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। वो क्यों? क्योंकि इसमें हमने C के नेक्स्ट वाला देखना O और इसके नेक्स्ट वाला H देखना है। चौथा पॉइंट क्या है कि कई बार क्या होता है, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होते हैं, मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देन दे हैव द हाई प्रायोरिटी। तो जैसे यहां भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर N, इधर N, और इधर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी सेकंड। ये वाले एग्जांपल जैसे इनमें भी आते हैं, मान लो CH2OH है और उधर आगे एल्डिहाइड ग्रुप है ऐसे, तो हमने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, इसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो एल्डिहाइड और अल्कोहल में देख लेना, और CnH2 और Cn में देख लेना। ये सिर्फ और सिर्फ 4 प्रायोरिटी रूल है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखना है, कौन से का देखना है, इस कार्बन के जो 2 ग्रुप लगे हैं उनका, इस कार्बन के 2 ग्रुप का, इधर नहीं देखना, एक कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप का, ये हमने देखना है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप देखो, उनका मास नंबर। तीसरे नंबर पे अगर पहला सेम है तो नेक्स्ट देख लो, और नेक्स्ट भी सेम है तो उसका नेक्स्ट देख लो, आगे आगे चलते जाओ जहां डिफरेंशिएट हो जाए। अगर ग्रुप में सिंगल बॉन्ड है तो उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देख लो, ये सेम होने चाहिए, जैसे CN है और CN है, CO है और CHO है। तो ये जो लास्ट रूल है हम यहां लगाते हैं। देखो ये C के साथ O जुड़ा हुआ है, ये C के साथ C जुड़ा हुआ है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। इसमें क्या है, इसके साथ CH2 इधर C, यहाँ पर N इधर N, तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड है और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। लो जी, हमने प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी दे दी। प्रायोरिटी मतलब पहल, रैंकिंग। तो E और Z हमने कैसे देखना है। लो जी, E और Z में जहां लिखा ना ऑपोजिट साइड, वो जो सेम प्रायोरिटी है वो अगर तो सेम साइड है, सेम प्रायोरिटी सेम साइड। जैसे देखो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये तो होगी ऑपोजिट साइड, तो हमने इसको क्या बोलना, ऑपोजिट वाले को तो बोलेंगे E। ये तो हो गया E टाइप, ये रहा E टाइप। ठीक है, इसमें क्या है कि फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रायोरिटी दोनों सेम साइड आ गई। ये देखो लिखा ना सेम साइड, जो समय में प्रायोरिटी देखनी है हमने, ये ध्यान रखना। तो सेम साइड आ गया, इसको बोलेंगे Z। ओके, अब आ जाओ, ये डबल बॉन्ड है,
इस डबल बॉन्ड का ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, और ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट पर सेम आ गई, इसको लिख देंगे जेड। ठीक है, इसमें क्या है हमने देखा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी और ये फर्स्ट प्रायोरिटी आ गई ना ऑपोजिट, तो इसको क्या लिखा मैंने, ई लिखा। इस तरीके से हमने ई जेड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर की एक फॉर्म की है, और इसमें हमने ये देखा कि जो ग्रुप्स हैं वो हमने ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली उनकी प्रायोरिटी दी है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। मिलते हैं एक नए वीडियो के में नए आइसोमरिज्म के साथ, और तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।